Subscribe now and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए बहुत दिन से हम लोगों का क्या था, वीकली मिसिंग था, तो हम लोगों ने वीकली कवर कर लिया। और हमारा अक्टूबर मंथ का ये मंथली भी मिसिंग था क्योंकि हमारा संडे को अनफॉर्चुनेटली मैराथन हो रहा था, है ना। तो ये अक्टूबर मंथ का जो मंथली करंट अफेयर था ये हम लोग नहीं कर पा रहे थे। सो आज हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर मंथ का मंथली करंट अफेयर करेंगे। मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और बात कर लेते हैं आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की, कि आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए, तब तक हम आज का ज्ञान ले लेते हैं कि आज का हमारा सुविचार क्या है। सो आज का जो हमारा मॉर्निंग थॉट है वो है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखिए वक्त के साथ अगर बदल जाएंगे तो ठीक है, वरना अगर वक्त आपको बदलेगा तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो पॉजिटिव साइन नहीं होता है। तो अगर वक्त हमें कुछ बता रहा है कि आपको बदलना है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस की नीड है, तो उसको समझिए और खुद को वक्त के अकॉर्डिंगली एडॉप्ट कर लीजिए, बदल लीजिए। क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदल दिया तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी और वो पॉजिटिव नहीं होता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जब हमारा वक्त बदले और वो पॉजिटिव साइन होता है ना। सो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीख लो। अगर आप नहीं चाहते कि वक्त आपको बदले तो आप खुद वक्त को बदलना सीख लो। आपका बुरा टाइम चल रहा है तो आप अच्छे टाइम लेकर आओ, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप सिलेक्शन ले लो, है ना। या तो बदल जाओ या तो बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो हम नहीं पढ़ पा रहे, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है। तो किसी भी चीज़ को कोसने से अच्छा है कि जो है उसको लेकर आगे बढ़े। इंसान जीरो से स्टार्ट करता है तब जाकर भी टॉप पर पहुंचता है ना। कहते हैं ना, अगर आप एक एक स्टेप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ऊंचे जाएंगे। अगर अचानक से कोई इंसान बहुत ही ऊंचाई पर जाता है तो बहुत ही तेजी से नीचे भी गिरता है। तो अचानक से ऊपर नहीं जाना है, आपको एक एक स्टेप चलते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है और तब गिरने के चांस बहुत ही कम होते हैं। सो बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव सा थॉट है। इसी के साथ क्या करते हैं, इस पॉजिटिव से थॉट के साथ, पॉजिटिव से एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और क्या करेंगे हम, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के जो भी हमारे टॉप क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, Which union minister has inaugurated the 4th Heli India Summit 2022 in श्रीनगर। आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या फिर सुरेश प्रभु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 4th हेली इंडिया समिट 2022 जिसका श्रीनगर में इनॉग्रेशन किया गया, इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च्ड मां भारती की सपूत वेबसाइट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। आपको बताना है सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए मां भारती की सपूत वेबसाइट किसने लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। Who has launched मां भारती की सपूत वेबसाइट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजनाथ सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या है, राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। Next question is, who among the following has laid the foundation stone of 2 hydropower projects in चंबा हिमाचल प्रदेश recently। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चंबा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। मतलब 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा में, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। आपको बताना है इसकी आधारशिला, इसका फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रखा गया। क्या वो नरेंद्र मोदी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं या फिर पीयूष गोयल हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नरेंद्र मोदी। क्या है इसका करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। तो हिमाचल प्रदेश में जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रखा गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड Param Kamrup Supercomputer Facility and a high power active passive component laboratory of Samir at which IIT।
आपको बताना है जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट में एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी जिसका नाम क्या है परम कामरूप, इसका इनॉग्रेशन किया है। और साथ ही साथ एक हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी है जिसका नाम समीर है, इसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। तो कौन से इंस्टीट्यूट में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसका आंसर आपको हमें कॉमेंट करके बताना है। इज इट IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या फिर IIT कानपुर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट इंडियन सैंक्चुरी फॉर द इंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरीज? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जो लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरीज है, इंडेंजर्ड का मतलब लुप्त प्राय, जो आपका डेंजर जोन में है ना, जो एक तरीके से एक्सटिंक्ट होने वाला है, एक्सटिंक्ट मोड में है। सो लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरीज के लिए पहले भारतीय अभयारण्य की घोषणा की है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। सॉरी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट इंडियन सैंक्चुरी फॉर द इंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरीज? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। क्या करेक्ट आंसर? तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 36th नेशनल गेम, कौन सा एडिशन है ये? 36th एडिशन है। सो 36th नेशनल गेम्स हैज कंक्लूडेड विथ अ कंक्लूडिंग सेरेमनी एट सूरत, गुजरात। सो गुजरात के सूरत में जो 36th नेशनल गेम है ये कंक्लूड हुआ मतलब इसका समापन हुआ और इसकी अध्यक्षता की गई वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। और इस सेरेमनी में ये जो आपका टूर्नामेंट हुआ था, जो 36th नेशनल गेम हुआ था, इसमें सर्विसेज ने क्या किया था, मेडल टैली में टॉप किया था टोटल 128 मेडल के साथ। तो आपको मतलब टोटल जो इसमें सर्विसेज ने क्या किया था, टॉप किया था। आपको बताना है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वन बाय द सर्विसेज। सर्विसेज ने 128 मेडल के साथ इस नेशनल गेम को क्या किया था, टॉप किया था। तो इस 128 में कितने गोल्ड मेडल थे ये आपको बताना है। 32, 35, 61, 39। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। 32 था, 35 था, 61 था या फिर 39 था? कितने गोल्ड मेडल के साथ सर्विसेज ने इस गेम को, 36th नेशनल गेम जो कि आपका गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको टॉप किया है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 61। क्या है करेक्ट आंसर? 61। सो वेरी वेल डन एवरीवन, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। 61 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? जल्दी से कमेंट करके बताइए BCCI का फुल फॉर्म क्या है और उसके बाद आंसर बताइए कि BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। आपको बताना है BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत अमीन, राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी, चेतन शर्मा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हेमंत अमीन, राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी, चेतन शर्मा। Okay, so the correct answer of this question is रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी is the correct answer। BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम इन द स्टेट टू टेक द कल्चर ऑफ फुटबॉल टू द ग्रास रूट? एक तरीके से अगर हम समझे तो इसका मतलब क्या हुआ, फुटबॉल जो सेक्टर है ना, इस स्पोर्ट को और इन्हांस करने के लिए और बूस्टअप करने के लिए एकदम ग्रास रूट से लेकर मतलब बेसिक लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, इन्हांस करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को लॉन्च किया है? क्या वो ओडिशा है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इज इट ओडिशा, इज इट हरियाणा, इज इट गुजरात और इज इट महाराष्ट्र? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। Next question is the central government has approved the construction of an iconic cable stayed cum suspension bridge across the which of the following rivers connecting Telangana and Andhra Pradesh? आपको बताना है केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली निम्नलिखित में से किस नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका आंसर?
तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, नन ऑफ दीज। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा रिवर। क्या है करेक्ट आंसर? कृष्णा रिवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। मतलब यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर। क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम डिवाइन स्कीम एम्स एट डेवलपिंग विच रीजन ऑफ इंडिया। पीएम डिवाइन स्कीम जो इसको लॉन्च किया गया है, हमारे बजट में भी ये अनाउंस किया गया था, हमारे इंडिया के कौन से रीजन को डेवलप करने के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है? सॉरी, बॉर्डर, कोस्टल, हिली, नॉर्थ ईस्ट। मतलब बॉर्डर एरियाज है, कोस्टल एरियाज है, हिली एरियाज है या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन है। कौन से रीजन को डेवलप करने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया है? हमारे बजट में भी ये अनाउंस किया गया था। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या है करेक्ट आंसर? नॉर्थ ईस्ट रीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ सिक्योरिटी एक्सरसाइज कॉल्ड प्रस्थान। इंडियन नेवी ने क्या किया है? एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया है जिसका नाम प्रस्थान है इन दी ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ काकीनाडा। आपको बताना है ये कहाँ पर है। सो भारतीय नौसेना ने काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रस्थान नामक एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। ये कहाँ पर है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है या फिर केरला में। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो ये जो प्रस्थान एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई, कौन से स्टेट में इसको कंडक्ट कराया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच इज द वेन्यू ऑफ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023। 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, इसका वेन्यू क्या है? लखनऊ, इंदौर, वाराणसी, ग्वालियर। क्या होगा करेक्ट आंसर? 17th प्रवासी भारतीय दिवस का वेन्यू कहां पर है? लखनऊ, इंदौर, वाराणसी, ग्वालियर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। क्या है करेक्ट आंसर? इंदौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच सिटी हैज वन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई। क्या होगा इसका आंसर? विच सिटी हैज वन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? इज इट हैदराबाद, इज इट बेंगलुरु, इज इट न्यू दिल्ली और इज इट मुंबई? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है? हैदराबाद ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज वन द वीमेंस क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी 2020 टूर्नामेंट हेल्ड इन बांग्लादेश। विच टीम वाज डिफीटेड इन द फाइनल। इंडिया ने वीमेंस क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी 2020 टूर्नामेंट को क्या किया है? जीता है इन्होंने, जो कि बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना है फाइनल में कौन सी टीम हार गई थी, है ना? कौन सी टीम हार गई थी ये आपको बताना है। जीता कौन है ये तो सब याद रखते हैं, हारा कौन है ये आपको बताना है। सो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। इज इट पाकिस्तान, इज इट बांग्लादेश, इज इट श्रीलंका और इज इट थाईलैंड? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रीलंका। क्या है करेक्ट आंसर? श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। आपको बताना है हरदीप सिंह पुरी जी ने किस शहर में 5वें दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2022 का उद्घाटन किया है? जयपुर, गुड़गांव, लखनऊ, गांधीनगर। गुड़गांव मतलब गुरुग्राम। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा? जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ, गांधीनगर। 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा कहां पर किया गया? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर। कहां पर किया गया इसका इनॉग्रेशन? जयपुर में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मॉनिटर्ड अक्रॉस द ग्लोब हैव डिक्लाइंड बाय हाउ मच % बिटवीन 1970s and 2018?
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 और 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन्य जीव आबादी में कितने परसेंट की, कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ये आपको बताना है। 59%, 69%, 73% या फिर 87%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कितने परसेंट की गिरावट आई है, कितना परसेंट ये जो पॉपुलेशन है, ये वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, ये डिक्लाइन हुआ है? 59%, 69%, 73% या फिर 87%। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 69%। ये कितने परसेंट डिक्लाइन हुआ है? 69% डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। क्या होगा आंसर? Which state will host the 9th World Ayurveda Congress and आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? नेक्स्ट मंथ दिसंबर में जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो होगा, इसको कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोवा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गोवा। नेक्स्ट वन इज Which film has won the Best Feature Film Award at the 68th National Film Award 2020? आपको बताना है 68th नेशनल फिल्म पुरस्कार 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? सोरा रायपोट्रू, KGF चैप्टर 2, पुष्पा द राइज या फिर तान्हाजी? इसका आंसर क्या होगा? 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोरा रायपोट्रू। So Sora Raipotru is the correct answer. Next one is former MP Jayanti Patnaik has passed away recently. She was the first chairperson of which of the following commission? जयंती पटनायक जिनका हाल ही में देहांत हो गया, आपको बताना है वो इनमें से कौन से कमीशन की पहली चेयरपर्सन बनी थी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जयंती पटनायक जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो इनमें से कौन सी कमीशन की पहली चेयरपर्सन थी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। सो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज द करेक्ट आंसर। Next one is which country is the leading exporter of the basmati rice to the global market as of 2021 and 22? So 2021-22 तक वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक कौन सा देश है? चाइना, इंडिया, रसिया, फिलीपींस? क्या होगा करेक्ट आंसर? Which country is the leading exporter of basmati rice to the global market as of 2021 and 22? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक टू बी एलिजिबल टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने के लिए, पात्र होने के लिए जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है, मतलब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनका जो न्यूनतम निवल मूल्य है, मतलब जो नेटवर्थ है, मिनिमम नेटवर्थ है, वो कितना होना चाहिए? 300 करोड़ रुपीस, 400 करोड़ रुपीस, 500 करोड़ रुपीस या फिर 200 करोड़ रुपीस? कितने मिनिमम नेटवर्थ के साथ आरआरबीज भी अब खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 300 करोड़ रुपीस। मतलब मिनिमम 300 करोड़ रुपीस नेटवर्थ के साथ जो हमारे आरआरबीज हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये भी खुद को स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं? लिस्ट कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल? गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राजेश वर्मा, विजय जसूजा, विनायक गोडसे या फिर संदीप कुमार गुप्ता? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेश वर्मा, विजय जासूजा, विनायक गोडसे या फिर संदीप कुमार गुप्ता? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है? आमिर खान, पंकज त्रिपाठी, माधुरी दीक्षित या फिर रेखा? इसका आंसर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको हाल ही में नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
Next question is the Nobel Prize for Chemistry 2022 is being shared by three scientists, that is Caroline Bertozzi, Morten Meldal and Barry Sharpless for their work on। मतलब ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डाल एंड बेरी शार्पलेस, किस चीज पर इन लोगों ने वर्क किया था जिसके लिए इनको केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है? जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। एसिमेट्रिक, ऑर्गेनोकैटालिसिस, लिथियम आयन बैटरीज, डीएनए रिपेयर या फिर क्लिक केमिस्ट्री। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लिक केमिस्ट्री। क्या है करेक्ट आंसर? क्लिक केमिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? कौन सा देश हाल ही में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। Is it China? Is it India? Is it Indonesia? Is it Iraq? And the correct answer of this question is India. इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज चूजन एज द बेस्ट गोलकीपर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रिसेंटली? आपको बताना है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया है? PR श्रीजेश, शविता पूनिया, रानी रामपाल, बोथ A and B। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट गोलकीपर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन किसको सेलेक्ट किया गया है? इज इट PR श्रीजेश, सविता पूनिया, रानी रामपाल या फिर बोथ A and B? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ A and B। मतलब PR श्रीजेश और सविता पूनिया को क्या किया गया है? बेस्ट गोलकीपर सेलेक्ट किया गया है बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार इंडिया में अ ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन हैज बीन प्रिपेयर्ड। व्हाट इज इट्स नेम? पहली बार इंडिया में ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन को क्या किया गया है? प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है। आपको बताना है इस ड्रोन का नाम क्या है? वरुण, शक्ति, निंजा, भारत। क्या होगा इसका आंसर? वरुण, शक्ति, निंजा, भारत। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वरुण। क्या है करेक्ट आंसर? वरुण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशन विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास टू मेक द सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट? जो सुपरवाइजरी प्रोसेस है बैंक, सेंट्रल बैंक RBI ये क्या करता है? ये बैंकों को सुपरवाइज करता है ना। तो RBI का जो सुपरवाइजरी प्रोसेस है इसको और रोबस्ट बनाने के लिए, उसको और विशाल बनाने के लिए और इन्हांस करने के लिए और मजबूत करने के लिए RBI के जो गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं इन्होंने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? दक्ष, नक्श, अक्ष या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ओके, सो दक्ष इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दक्ष। Next question is NPCI, that is National Payment Corporation of India, has informed us that there will be no charge for RuPay credit card use on UPI, that is Unified Payment Interface, for transaction up to how many rupees? NPCI ने ये रिसेंटली अनाउंस किया है कि इतने अमाउंट तक के ट्रांजैक्शन पर UPI पर जो भी रुपए क्रेडिट कार्ड है उसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़, 2000 रुपीज़ या फिर 2500 रुपीज़। क्या होगा इसका आंसर? 1000, 1500, 2000 या फिर 2500। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ तक पर कोई भी चार्ज नहीं पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेचर? आपको बताना है लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसने जीता है, साहित्य में नोबेल प्राइज किसने जीता है? जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसने जीता है 2022 में? Okay, the correct answer of this question is Annie Ernaux. Annie Ernaux is the correct answer. Next one is Vishal Kisan Sammelan workshop by National Mission for Clean Ganga and Sahakar Bharati was held in which state? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई थी? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप, जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सहकार भारती के द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। क्या है करेक्ट आंसर? हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। Next one is, which edition of the Fit India Freedom Run has been launched by Kiran Rijiju and Anurag Singh Thakur on the occasion of the गांधी जयंती? गांधी जयंती के ओकेजन पर, गांधी जयंती के अवसर पर किरण रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का कौन सा एडिशन यानी कि कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या होगा इसका आंसर? क्या वो सेकेंड एडिशन है, वो थर्ड एडिशन है, वो फोर्थ एडिशन है, या फिर वो फिफ्थ एडिशन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा एडिशन है ये? थर्ड एडिशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? जो दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है, जहां पर वेद से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में लोगों को पढ़ाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, तो इसका इनॉग्रेशन इनमें से कौन सी सिटी में किया गया है? न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद या फिर पुरी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, पुरी। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुरी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वर्स्टेपेन, सर्जियो पेरेज या फिर लुइस हैमिल्टन? क्या होगा इसका आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैक्स वर्स्टेपेन। क्या है करेक्ट आंसर? मैक्स वर्स्टेपेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, पीएम नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹8,000 करोड़ इन विच ऑफ द स्टेट रिसेंटली? हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य में 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि जो विकास परियोजना है उसकी आधारशिला इन्होंने रखी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुजरात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट वन इज, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? मतलब वाटर से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा? बूस्टअप किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार। क्या होगा इसका आंसर? यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड टू शार्पली कट कार्बन एमिशन फ्रॉम एयर ट्रेवल बाय विच ईयर? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संगठन ने किस वर्ष तक हवाई यात्रा से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जो कार्बन एमिशन होता है, उसकी कटौती करने के लिए इन्होंने एक कमिटमेंट रखा है कि हम इस ईयर तक क्या करेंगे, जो कार्बन एमिशन है जो हवाई यात्रा से होता है उसको हम रिड्यूस कर देंगे, उसको हम कट कर देंगे। 2030, 2040, 2045 या फिर 2050? क्या होगा इसका आंसर? Okay, very well done. So the correct answer of this question is 2050. 2050 is the correct answer. Next question is Alexander Van der Bellen. इनका नाम क्या है? Alexander Van der Bellen. He has been re-elected as the president of which country? Alexander Van der Bellen को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से सेलेक्ट किया गया है? मालदीव्स, मॉरिशस, ऑस्ट्रिया, इरेट्रिया। क्या होगा इसका आंसर? मालदीव्स, मॉरिशस, ऑस्ट्रिया या फिर एरिट्रिया? क्या होगा इसका आंसर? ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑस्ट्रिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 इंडिया विल प्ले इट्स इनॉग्रल मैच अगेंस्ट विच कंट्री? जो फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 है उसमें इनॉग्रल मैच में इंडिया के अगेंस्ट कौन सी टीम है? अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए या फिर क्रोशिया? इसका आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए, क्रोशिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। क्या है करेक्ट आंसर? यूएसए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन वीमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो आईएसएस है। आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको कमांड करने वाली पहली यूरोपियन वीमेन कौन बनी है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, नाइजा कॉमेंशी, तमारा प्रेस या फिर समांथा क्रिस्टोफोरिटी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समांथा क्रिस्टोफोरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन एट द 36th नेशनल गेम्स। 36th नेशनल गेम में योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताइए। ओके, सो पूजा पटेल इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पूजा पटेल। सो 36th नेशनल गेम में योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? पूजा पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री महाकालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। श्री महाकालेश्वर मंदिर, जहां पर अभी रिसेंटली इसका कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया, ये कौन से शहर में है? जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? श्री महाकालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उज्जैन। क्या है करेक्ट आंसर? उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट टू होस्ट 37th नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023। इसका आंसर तो पता ही होगा आप लोगों को। अक्टूबर 2023 में 37th राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मतलब किया। गोवा, केरला, गुजरात, असम। अच्छा, 2023 में करेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गोवा, केरला, गुजरात, असम। 22 का हो गया, 36th नेशनल गेम था गुजरात में। 2023 का जो नेशनल गेम होगा 2023 में, जो कि 37th होगा, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोवा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आपको बताना है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि कौन से मंथ की आईसीसी प्लेयर बनी है ना। सो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये कौन से मंथ की बनी है? और ये पहली इंडियन वीमेन क्रिकेटर है जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है, और इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। सो हरमनप्रीत कौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीमानस इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। आपको बताना है जो टेलीमानस इनिशिएटिव जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ये इनमें से कौन से फील्ड से रिलेटेड है? कम्युनिकेबल डिजीज, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टेलीमानस पहल जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी प्रोड्यूस्ड द ड्रोनी ड्रोन दैट वाज मेड इन इंडिया। ड्रोनी जो एक ड्रोन है जिसको एमएस धोनी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। एमएस धोनी जी के द्वारा इसको क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि जिस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है एमएस धोनी जी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो एमएस धोनी जी ने रिसेंटली एक ड्रोन को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ड्रोनी। ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई? इसका आंसर आपको हमें कॉमेंट करके बताना है। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरुड़ एरोस्पेस। सो गरुड़ एरोस्पेस इज द करेक्ट आंसर। Next one is Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the 4th Vande Bharat Express train in which of the following state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कौन से स्टेट में चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया है, इसको इनॉग्रेट किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस्ड द विच एडिशन ऑफ द फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कौन से फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किया और उसको संबोधित किया? 10th, 15th, 9th, 13th। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13th। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 13th होगा। 13th फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन विच रीजन। आपको बताना है यूपी सरकार कहां पर पहला टाइगर रिजर्व विकसित करने जा रही है? बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पीलीभीत या फिर बिजनौर। इनमें से कहां पर यूपी गवर्नमेंट पहला टाइगर रिजर्व बनाने जा रही है? मतलब इस रीजन का वो पहला टाइगर रिजर्व होगा। बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पीलीभीत या फिर बिजनौर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुंदेलखंड। क्या है करेक्ट आंसर? बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। आपको बताना है इनमें से कौन से बैंक ने फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस को लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस इसको कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है करेक्ट आंसर? बैंक ऑफ बड़ौदा इज द करेक्ट आंसर। Next one is who was India's Sherpa at the third G20 Sherpa meeting held in Yogyakarta, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की योग्याकार्ता में जो तीसरा G20 शेरपा की बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया के शेरपा कौन थे? शेरपा का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको प्रतिनिधित्व बोलते हैं ना। सो इंडिया से किसने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसको प्रेजेंट किया था, है ना? राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत या फिर पीयूष गोयल। क्या होगा आंसर? ओके, सो अमिताभ कांत इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राम पंचायत ऑफ केरला हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन इंडिया। केरल की कौन सी ग्राम पंचायत भारत में पहली पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुनंतुकल, पुलमपारा, कल्लाड, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? Which ग्राम पंचायत ऑफ केरला हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन इंडिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुलमपारा। सो पुलमपारा इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज वन द आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट ने आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 को जीता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। आपको बताना है सीबीआई ने कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है जिससे जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी होती है उसको रोका जा सके। सो केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीबीआई के द्वारा, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन सतर्क या फिर ऑपरेशन आहट। क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑपरेशन गरुड़। क्या है करेक्ट आंसर? ऑपरेशन गरुड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज द ओनली इंडियन ऑन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स। टाइम पत्रिका के 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? राहुल बजाज, आकाश अंबानी, यश दाहिया, अविनाश ग्रोवर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आकाश अंबानी। क्या है करेक्ट आंसर? आकाश अंबानी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। आपको बताना है इनमें से किसको हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? अल्लू अर्जुन, रामचरण, महेश बाबू या फिर प्रभास। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामचरण। क्या है करेक्ट आंसर? रामचरण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज लॉन्च्ड इट्स ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट ने ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम को क्या किया है? लॉन्च किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर?
इज इट असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर आंध्र प्रदेश? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which of the following state tourism board has signed an memorandum of understanding with the IRCTC? IRCTC क्या है? ये आपका इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, जिससे इस स्टेट के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको प्रमोट किया जा सके। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिन्होंने IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे उस राज्य में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं उसको प्रमोट किया जा सके। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़? क्या होगा इसका आंसर? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। क्या है करेक्ट आंसर? छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लता सुरगाथा? आपको बताना है लता सुरगाथा इस बुक के ऑथर कौन है? पवन सिलाल, पुलाप्रे बालकृष्णन, फैजल फारूकी या फिर इरा पांडे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लता सुरगाथा इस बुक के ऑथर कौन है? पवन सिलाल, पुलाप्रे बालकृष्णन, फैजल फारूकी, इरा पांडे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इरा पांडे। क्या है करेक्ट आंसर? इरा पांडे इज द करेक्ट आंसर। सो लता सुरगाथा इस बुक के ऑथर कौन है? इरा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया? सो भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? रशिया, आर्मेनिया, फिलीपींस, इजराइल? इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम को क्या किया है? बाय किया है, खरीदा है? क्या वो रशिया है, वो आर्मेनिया है, वो फिलीपींस है या फिर वो इजराइल है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्मेनिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्मेनिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली फाउंड द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन विच स्टेट? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं मंदिरों के अवशेष मिले हैं? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश? ओके, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली फाउंड द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन विच स्टेट? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड रन्स बिटवीन विच सिटीज? तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, इसको ये किन शहरों के बीच में चलती है? न्यू दिल्ली एंड गुरुग्राम, मुंबई एंड अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड मैसूरू, मुंबई एंड इंदौर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मुंबई एंड अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुंबई एंड अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ वेलफेयर स्कीम नेम्ड आसरा पेंशन? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नामक एक कल्याणकारी योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना? इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नामक एक कल्याणकारी योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तेलंगाना। आसरा पेंशन स्कीम किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला नाम दिया गया है? नवी मुंबई, सूरत, इंदौर, गांधीनगर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला नाम दिया गया है? ओके, सो इंदौर इज द करेक्ट आंसर। ये हमेशा टॉप पे रहता है इंदौर, है ना? तो सबसे आपका क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? इंदौर है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वंदे मातरम इनिशिएटिव इन द स्टेट? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में वंदे मातरम पहल को शुरू किया है? और यहाँ पर तो आप लोगों ने भी शुरू कर दिया है ना, वंदे मातरम ही बोलते हैं।
गुड मॉर्निंग वगैरह की जगह। यहाँ पर वंदे मातरम इनिशिएटिव में क्या है कि कोई भी फ़ोन पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो हेलो वगैरह नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम बोलेंगे। और ऐसा करने वाला स्टेट कौन सा है? ऐसा करने वाला जो स्टेट है उसका नाम है महाराष्ट्र। Next question is, the Election Commission has launched a year-long voter awareness program on All India Radio. What is the name of this program? चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। आपको बताना है इस कार्यक्रम का नाम क्या है? वोटर जंक्शन, मतदाता जंक्शन, रेडियो जंक्शन या फिर इलेक्शन जंक्शन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन इज द करेक्ट answer. Next question is, which country has implemented a new 10-year golden visa scheme for entrepreneurs, investors and professionals? किस देश ने उद्यमियों, निवेशकों और पेशेवरों के लिए 10 साल की नई गोल्डन वीजा योजना को शुरू किया है? यूएसए, यूके, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनाइटेड अरब इमारेट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूनाइटेड अरब इमारेट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम? आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य ने मैरिज स्कीम के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। पोर्टल का नाम बताइए जल्दी से कमेंट करके कि पोर्टल का नाम क्या है। चलिए, नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द सत्यनिष्ठा ऐप दैट विल हेल्प स्टेट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज? आपको बताना है सत्यनिष्ठा ऐप को कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे वहां पर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने में और कंट्रोल करने में जो भी स्टेट पुलिस है उनको मदद मिल सके। हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम या फिर बिहार। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु विल बी अवार्डेड द 32nd बिहारी पुरस्कार फॉर हिज 2015 लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक पचरंग चोला पहाड़ सखीरी? आपको बताना है 2015 की उनकी साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरांग चोला पहाड़ सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? माधव हाजा, अनुष्का साबनीस, शाहिर लुधियानवी या फिर अमृता प्रीतम। इसका आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माधव हाजा। क्या है करेक्ट आंसर? माधव हाजा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरुणाचल प्रदेश गवर्नर बीडी मिश्रा हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को किस राज्य के किस राज्य का एडिशनल चार्ज दिया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय। इनको मेघालय का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट वन इज, हु हैज लॉन्च्ड हर स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटेड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद? ये जो आपका हर स्टार्ट क्या है? ये एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वन इज, हु हैज अप्रूव्ड चेंजिंग द नेम ऑफ फैजाबाद कैंटोनमेंट इन उत्तर प्रदेश टू अयोध्या कैंटोनमेंट? उत्तर प्रदेश में फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी करने की मंजूरी किसने दी है? राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल या फिर नरेंद्र मोदी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजनाथ सिंह। क्या है करेक्ट आंसर? राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड स्टेट ओलंपिक्स? आपको बताना है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है? ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। क्या है करेक्ट आंसर? छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है कि 31st बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका आंसर आप लोग हमें क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो 31st बिहारी पुरस्कार के विनर कौन है और किस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.